नमस्कार, आई एम जितेंद्र श्रीवास एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मिडिल ग्रेड मेंटोर। जैसे कि हमने एमपीटेड वर्ग 2 इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किया था और इस कोर्स में आज हम एडजेक्टिव्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू और वेरी लिटिल्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम इन सारे एडजेक्टिव्स के हर एक सेंटेंस में यूजर्स को समझेंगे। आइए हम बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया, हम इस वीडियो में लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल के यूज पढ़ने वाले हैं। यूज ऑफ लिटिल हम सबसे पहले देखने वाले हैं। लिटिल का यूज हम कब और कैसे करते हैं। आपको बता दें कि लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल वर्ड जो है, एडजेक्टिव्स जो हैं, वो हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। देखें, लिटिल का प्रयोग नहीं के बराबर, अल्प या फिर नगण्य के अर्थ में मात्रा का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले होता है। यह नेगेटिव मीनिंग मतलब नकारात्मक अर्थ रखता है। सुने, क्या होता है ना कि जो ये लिटिल वर्ड है, इसका मतलब होता है थोड़ा, मतलब बहुत कम, ना के बराबर। लिटिल का मीनिंग है ना के बराबर, बिल्कुल थोड़ा सा। यह हम अक्सर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज करते हैं, जो कि नेगेटिव मीनिंग रखता है, मतलब इसके साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, देखें, ही हैज लिटिल मनी, मतलब उसके पास जो पैसा है, मनी है, वो कैसा है? लिटिल मतलब बहुत कम है, ना के बराबर। बोल सकते हैं कि अगर आपको 500 की ज़रूरत है और उसके पास सिर्फ 5 रुपीज़ है, तो वो आपके लिए ना के बराबर है। तो हम ये बोलेंगे कि ही हैज़ लिटिल मनी, कि उसके पास बहुत कम पैसा है, ना के बराबर पैसा है। सेंटेंस नेगेटिव है ना, कि मतलब उसके पास उतना पैसा नहीं है जितनी हमें ज़रूरत है, इसीलिए हम इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंस में समझेंगे। अब देख, हमने अभी बोला, अब जब सेंटेंस में लिटिल ही मीनिंग नेगेटिव देगा तो हम इसको पॉजिटिव कैसे मान सकेंगे? तो यहाँ देखें, हमारे पास एक बहुत ही अच्छी लाइन है, पॉजिटिव आइडिया, मतलब कि जो सकारात्मक विचार है उसे अभिव्यक्त करने के लिए लिटिल का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि लिटिल का मीनिंग ही नेगेटिव है। ठीक, अब हम देखते हैं यूज ऑफ आ लिटिल। देखें, कि आखिर हम लिटिल तो समझ गए, आ लिटिल कैसे पढ़ेंगे? आ लिटिल का प्रयोग थोड़ा, कुछ के अर्थ में मात्रा का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। यह पॉजिटिव मीनिंग रखता है। देखें आप कैसे, जैसे हमने लिटिल पढ़ा कि वह नेगेटिव मीनिंग रखता है और वह भी अनकाउंटेबल नाउन के जस्ट पहले यूज किया जाएगा। यह भी ऐसा ही है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज करता है। ये पॉजिटिव सेंस में बोलता है, जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि इसके पास कुछ थोड़ा क्वांटिटी है। लाइक ही हैज़ अ लिटिल मनी, हमने ही हैज़ अ लिटिल मनी बोला, मतलब कि उसके पास अब थोड़ा सा पैसा है। हम वहाँ से डिसअपॉइंट होकर नहीं जा रहे हैं। वही हम एक एग्जांपल लिए थे कि अगर आप किसी से 500 रुपीज़ लेना चाहते हैं, तो उसके पास वैसे 500 नहीं हो, लेकिन सब इतना है कि आपकी वो हेल्प कर सकेगा, तो हम इसे हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। आ लिटिल का प्रयोग हम पॉजिटिव मीनिंग के लिए पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे। मतलब क्लियर है कि अब नेगेटिव सेंटेंस में हम आ लिटिल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं द लिटिल के बारे में, कि आखिर हम द लिटिल का यूज कब, कैसे और कहाँ करने वाले हैं। देखें, द लिटिल का प्रयोग जो कुछ है थोड़ा मात्रा में, या फिर मात्रा तो कम है पर पूरा का पूरा, मात्रा तो कम है पर सबका सब के अर्थ में होता है। यह भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज करते हैं। यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मीनिंग रख सकता है। कैसे? देखें, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, मतलब कि मेरे पास जितना पैसा था, मैंने उसमें से सारा का सारा पैसा क्या कर दिया? स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। तो हमने ये समझा कि लिटिल का मीनिंग होता है थोड़ा, ना के बराबर। फिर आ लिटिल का मीनिंग होता है थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में। वहीं द लिटिल का यूज होता है जितना भी है थोड़ा ही है, लेकिन उसका पूरा का पूरा के सेंस में यूज करते हैं। हमने देखा लिटिल जो एडजेक्टिव है, इसका यूज करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंस के लिए,
मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर आ लिटिल का यूज़ हम नेगेटिव आइडियाज़ को ऑब्जेक्ट करने के लिए कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वह पॉजिटिव मीनिंग रखता है। इसके अलावा जो द लिटिल है वह हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही मीनिंग वाले सेंटेंस में कर सकते हैं। देखें, आई स्पेंड ऑल द मनी आई हैड। अब यहाँ लिखा है कि मेरे पास जितना पैसा था वो पूरा का पूरा पैसा हमने खर्च कर दिया। सेम मीनिंग दिख रहा है आप लोगों को, है ना? तो इस तरह से हम इसे बोल सकते हैं। ऐसे एक और एग्जाम्पल है, द मनी आई हैड वॉज नॉट मच। मतलब जो मेरे पास पैसा है वह है तो, लेकिन वह बहुत सारा नहीं है। तो हम कैसे करेंगे? यूज ऑफ फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू। अब हम फ्यू के यूज देखते हैं। देखें, फ्यू का प्रयोग नहीं के बराबर, अल्प या फिर नागण्य के अर्थ में होता है। बोल सकते हैं जैसे हम लिटिल का यूज कर सकते हैं वैसे ही, लेकिन यहाँ एक चेंज है, एक डिफरेंट है। देखो, इस डिफरेंस को समझेंगे। हम फ्यू का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। इसका मीनिंग नेगेटिव होता है, मतलब हम फ्यू वर्ड को पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लिख सकते हैं। देखें, अब आई रेड फ्यू बुक्स, मतलब कि मैंने कुछ बुक्स जो हैं वो पढ़ी। देखिए कैसे बोल रहे हैं हम। उसके सपोज कि हमारे पास 10 बुक हैं, उसमें से एक बुक भी उसने पूरी नहीं पढ़ी है, बस कुछ बुक पढ़ी है, मतलब एक बुक का कुछ पार्ट उसने पढ़ लिया है। तब हम इस सेंस को बताने के लिए हम बोल सकते हैं, या फिर एक बुक पढ़ी है तो उसने को हम बोल सकते हैं फ्यू। एक और एग्जांपल के लिए बोले तो जैसे कि सीज़न ही है गर्मियों का, तो अभी मैंगो तो आ ही रहे हैं। सपोज एक कैरेट है, उस कैरेट में आ सकते हैं 50 मैंगोज, ठीक। अब एक 50 आम वाले कैरेट में वहाँ सिर्फ 2-3 मैंगो हैं, तब हम वहाँ पर फ्यू यूज़ कर सकते हैं कि देयर इज़ फ्यू मैंगोज इन द कैरेट। मतलब उस कैरेट में आ सकने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ ना के बराबर बिल्कुल थोड़े 2-3 मैंगोज हैं, तब हम वहाँ यूज़ करेंगे फ्यू। ठीक है, समझ आया होगा? देखें, फ्यू नेगेटिव मीनिंग रखता है, मतलब पॉजिटिव आइडियाज़ को हम एक्सप्रेस करने के लिए फ्यू का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, अब देखते हैं हम आ फ्यू। आ फ्यू के यूज़ हम कैसे करते हैं और कब, कैसे, कहाँ। आ फ्यू का प्रयोग कुछ या फिर थोड़ा, कम से कम के अर्थ में हम नंबर का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। और पॉजिटिव मीनिंग होता है तो हम इसका यूज नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। किसका? आ फ्यू। देखें, आई रेड अ फ्यू बुक्स, इट मीन्स कि उसने कुछ पुस्तकें पढ़ ली हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पास 10 बुक थी, उसने 10 के 10 नहीं पढ़ी, उसमें से कम 50% से ऊपर बुक्स उसने पढ़ लिया, ये पॉजिटिव सेंस है। और जैसे अब एग्जांपल लिया था एक कैरेट मैंगोज का, तो उस मैंगो कैरेट में 50 आ सकते थे, अभी उस एक कैरेट में लगभग 30 मैंगोज हैं, तो हम उसको पॉजिटिव समझेंगे और हम यूज़ कर सकते हैं देयर इज़ अ फ्यू मैंगोज इन द कैरेट। मैंगोज को हम काउंट कर सकते हैं, 50 हमने फिक्स कर दिया वहाँ, इसलिए प्लूरल मैंगोज लिखा, काउंटेबल नाउन्स भी है, इसलिए फ्यू का यूज़ किया। अगर अनकाउंटेबल होता तो लिटिल यूज़ करते। बहुत बढ़िया। देखें, अब हमने यहाँ लिखा कि नेगेटिव आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम आ फ्यू का यूज़ नहीं करेंगे, नेगेटिव के लिए हमारे पास फ्यू वर्ड है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट द फ्यू। द फ्यू का यूज़ हम कब और कैसे करते हैं, आइए समझें। द फ्यू का प्रयोग जो कुछ है थोड़ी संख्या में या फिर संख्या तो कम है पर उसका पूरा का पूरा के सेंस में हम करते हैं। इसका यूज भी हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मीनिंग द फ्यू का होता है, चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें, अब आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, मतलब कि मेरे पास जो 10 बुक्स थी उनमें से थोड़ी ही लेकिन लगभग पूरी पढ़ लिया है। कहने का मतलब कि 10 बुक्स में से उसने 5 तो पढ़ी है, लेकिन उस 5 को पूरी की पूरी खत्म कर लिया है, पढ़ लिया है, इस तरह से। या फिर उसके पास सभी बुक्स में से सिर्फ 10 बुक हैं और उन 10 की 10 को उसने कवर कर लिया है, सभी को पढ़ लिया है, तब हम बोल सकते हैं द फ्यू। जैसे अभी मैंगो का एग्जांपल है कि वहाँ पर 50 मैंगो थे, उसमें से लगभग उसने सारे मैंगोज ही क्या कर लिए हैं, खा लिए हैं। तो हम लिखेंगे ही एट द फ्यू मैंगोज फ्रॉम
द बास्केट हैड, मतलब उस बास्केट में जितनी भी मैंगोज थे वो सारे के सारे मैंगोज उसने खा लिए हैं। तब हम इस सेंस में द फ्यू यूज़ करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अब आते हैं वेरी फ्यू। वेरी फ्यू जैसे हम वेरी लिटिल यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, वैसे ही वेरी फ्यू का यूज़ करते हैं। बस चेंजेस ये है कि फ्यू हम यूज़ करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ और लिटिल यूज़ करेंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। हमें उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऐसे बोल सकते हैं कि वैल्यूएबल वीडियो रहेगी आप सबके लिए, जिसका कम से कम एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलने वाला है। और अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया इसको, इट मीन्स कि आपको वो एक नंबर भी अब मिल गया है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो पर अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। नमस्कार, गुड लक, द मिडिल ग्रेड मेंटर।